जनता को बहुत बहुत बधाई। चुके हैं चर्चित पंचायत जहाँ पे विद्धिपुर नरौली पंचायत, जहाँ के मुखिया अभी वर्तमान मुखिया पद से सुशोभित होने वाला रीना देवी के प्रतिनिधि ललन सिंह से हमारी मुलाकात हो रही है। हमारे साथ सहयोगी चैनल है कॉमन डिस्पैच, न्यूज़ 21, मगधी बेला और खुलासा 24 के साथ हम आ चुके हैं। हम आपको भाई हमारे चैनल में स्वागत हो सर। और आप बताएं कि आप जो पंचायत चुनाव इस बार बहुत अधिक मतों से जीते हैं, तो इस जीत का श्रेय किन्हें देना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जनता इस लोकतंत्र की भगवान होती है और उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है तो उनका एक कहीं ना कहीं एक विश्वास था। तो बधाई के पात्र तो वो वोटर ही हैं, वो जनता ही हैं जिन्होंने अपनी इतना बड़ा मत, इतना बड़ा मैंडेट देकर अपना विश्वास जताया है। तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। क्या आप जो इतने बड़े मत से जीते हैं, इसका उम्मीद आपको पहले से था? नहीं, उम्मीद तो हमें और था, बल्कि हमारे उम्मीदों से कुछ कम ही रहा। और उम्मीद तो मुझे 2000 प्लस की थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं 100-150 मत का फर्क आ गया। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ा। इससे आदमी कहा गया है कि देखिए ये फील्ड ऐसा है कि इसमें आदमी कभी संतुष्ट नहीं हो, और न संतुष्ट रहने का भी एक वजह होता है कि आदमी जब इसमें लगा रहता है और जब वो सेवा भाव से किसी चीज़ को लेता है तो उसका भी एक मन होता है, उसका भी एक विश्वास होता है कि जनता हमारे साथ। आप बिजनेस के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में आप सक्रिय रहे, लेकिन ये जो मुखिया का चुनाव जो आप लड़े, इससे पूर्व तो कोई चुनाव नहीं लड़े थे, जहाँ तक कि हमारी बात पहले हो चुकी है, तो आप ये एक से एक धुरंधर को इस चुनावी मैदान में पटखनी दे दी है। तो इसमें आपकी जो तजुर्बा है, कैसे विशेष बढ़ चढ़ के आप आए? देखिए, मैं बिजनेसमैन ज़रूर हूँ। बिजनेसमैन के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सामाजिक संगठनों में हमारी भागीदारी शुरू से रही। तो उसका जो एक अनुभव होता है, उसका जो एक लाभ होता है, मैं ऐसे भी कई एक पदों पे रहा और हूँ आज भी, सामाजिक संगठनों से मानव सेवा से लेके। तो उसका निश्चित रूप से एक अनुभव होता है और उस अनुभव का लाभ इस चुनाव में भी मिला। आपसे हमारी पहले बात हुई है तो उसमें आप बार बार आदर्श पंचायत बनाने की बात कर रहे हैं। तो जो पूर्व मुखिया रहे, जिनके रीजन में अभी 2016 से 21 में बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे काम काफ़ी अधूरा है। कहीं कहीं काम जिस पे सरकार की राशि निकासी की गई है, वहाँ पे काम नहीं हुआ, लेकिन वहाँ का पैसे का भाई उपयोग हो चुका है। तो वैसे समस्या आपके पास, आपके पंचायत में होगी, तो उस तरह का समस्या को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम लोग पीछे मुड़ के देखने वाले लोग नहीं, और वो क्या किए नहीं किए, इसी का नतीजा तो जनता ने दिया, इसी का प्रतिफल मिला। और हमें जो मैंडेट दिया है लोगों ने, जनता ने, तो वो इसी के लिए दिया, हमारे सोच को दिया, हम जहाँ से देखते हैं वहीं से आगे चालू करते हैं। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ वो जाने, उनका काम। आपकी पंचायत आदर्श पंचायत बने, इसके लिए किस तरह का लोगों का आपको सहयोग की आवश्यकता है? देखिए, आदर्श सिर्फ डेवलपमेंट से, रोड नाली और व्यवस्थाएं ठीक हो जाने से नहीं होती। मेरा ये मानना है कि जहाँ संस्कृति और संस्कार, ये दो चीज़ें नहीं होगी, किसी भी चीज़ को आप आदर्श नहीं बन सकते। तो हमारा पहली प्रायोरिटी जो है कि जिस संस्कृति से और जिस संस्कार में हम लोगों ने जिया है,
और जो चाहिए वो भी इसमें इंक्लूड हो, और साथ में विकास का कार्य हो, साथ में शिक्षा का कार्य हो, स्वास्थ्य का कार्य हो, सफाई का कार्य हो, तब जाके एक संपूर्ण पंचायत और आदर्श पंचायत का नाम है। आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनावी जीत के बाद? बस यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो भरोसा, आपका जो विश्वास आप सब ने हम पे किया है, उस पे पूरी की पूरी खरा उतरने का मेरा कोशिश रहेगा। और मैं चाहूँगा कि मुझसे जानकर भी कोई ऐसी चीज़ें ना हो, अनजान में भी कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो किसी का भी मन दुखता हो। फिर अब वो ज़रूरत नहीं है कि हमने वोट दिया नहीं दिया, क्या किया, उससे अब कोई वास्ता नहीं रह जाता चुनाव का। सारे हमारे लोग हैं, सारे पंचायत के हमारे लोग हैं, हम सारे पंचायत के हैं, और एक निष्पक्ष भाव से हर कार्य को